द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। राइटर के ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा वाले से 5 रुपए में खरीदा था। ये काफी साल पुरानी बात है, सो उस टाइम में 5 रुपए भी काफी ज्यादा पैसे हुआ करते थे। टोंगा ड्राइवर ने इस मंकी को एक ट्रफ से बांध के रखा था। ग्रैंडफादर को लगा कि ये मंकी यहाँ ऐसे बांध के रखने के लिए फिट नहीं है, सो मैं इसे अपने घर लेकर चलता हूँ एंड घर पर अपने प्राइवेट जू में इसे रख दूंगा। टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था। उसकी आंखों में शरारत दिखती थी। वो इतना शरारती था कि जब भी वो अपने पर्ली वाइट टीथ दिखाकर स्माइल करता था तो जो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज थी वे डर जाती थी। किसी भी वेजिटेबल या खाने की चीज में विनेगर या नमक डालकर धूप दिखाकर प्रिजर्व करते हैं तो इट इज पिकल्ड फूड या वेजिटेबल। टोटो के हाथ भी इतने ड्राइड अप एंड रूखे सूखे थे कि ऐसा लगता था कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। टोटो की फिंगर्स भी काफी तेज एंड शरारती थी एंड उसकी टेल उसके गुड लुक्स को और निखार रही थी। वो काफी अट्रैक्टिव दिख रही थी, बट टोटो के लिए उसकी पूंछ सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। वो अपनी टेल से किसी भी ब्रांड से लटक सकता था। अगर कोई चीज दूर पड़ी है तो वो आराम से अपनी टेल से उसे उठा लेता था। जब भी ग्रैंडफादर कोई भी नया बर्ड या एनिमल लाते थे तो दादी बड़ी नाराज हो जाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड कि टोटो को छुपा कर रखा जाए एंड दादी जब अच्छे मूड में हो तब उसे टोटो से मिलवाया जाए। उन्होंने डिसाइड किया कि राइटर के कमरे में जो छोटी सी अलमारी है उसमें टोटो को छुपा देते हैं। सो उन्होंने दीवार में लगी कील के साथ टोटो को मजबूती से बांध दिया। कुछ घंटे बाद दादाजी और मैं यानी राइटर टोटो को उस क्लोजेट में से छुड़वाने के लिए गए तो हमने देखा कि दीवार जो पहले दादाजी की पसंद के डेकोरेटिव पेपर से कवर्ड थी उसकी जगह पर वहाँ अब सिर्फ ब्रिक एंड प्लास्टर दिखाई दे रहा था। यानी दीवारें अब नेकेड थी, अनकवर्ड थी। दीवार में जिस कील के साथ टोटो को बांधा था वो कील अपने छेद से खींच दी गई थी एंड मेरा स्कूल में पहनने वाला कोट जो वहाँ टंगा हुआ था वो टोटो ने बुरी तरह से फाड़ दिया था। मैं सोचने लगा कि कमरे की एंड मेरे कोट की ऐसी हालत देखकर दादी क्या कहेगी, बट दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वे तो टोटो की शरारतें देखकर बड़े खुश हो रहे थे। ये तो बड़ा ही चालाक है, दादाजी ने कहा। मुझे विश्वास है कि अगर उसे वक्त मिलता तो वो तुम्हारे फटे हुए कोट के टुकड़ों की रस्सी बनाता और खिड़की के रास्ते से भाग जाता। टोटो के बारे में अभी भी घर में पता नहीं था। इट वॉज अ सीक्रेट। सो टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़े से केज में ट्रांसफर किया गया। ग्रैंडफादर के इस प्राइवेट जू में अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड थोड़े टाइम के लिए हिज पेट गोट, ये सब बड़े प्यार से एक साथ रहते थे। अब टोटो इतना शैतान एंड मिस्चीवियस था कि रात को उसने किसी भी एनिमल्स को जू में सोने ही नहीं दिया। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर देहरादून जा रहे थे सहारनपुर से उनका पेंशन कलेक्ट करने के लिए। सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वे टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। मोस्टली द राइटर यूज्ड टू गो विद हिज ग्रैंडफादर, बट इस बार वे दादाजी के साथ उनकी इस ट्रिप पर जा नहीं पाए। बट बाद में दादाजी ने जो कुछ भी इंसिडेंट्स इस जर्नी के दौरान हुए वो सब राइटर को डिटेल में बताया। टोटो की इस जर्नी के लिए एक बड़ी सी ब्लैक कैनवस किट बैग तैयार की गई। उस बैग के बॉटम में थोड़ी सी स्ट्रॉ डालकर उसे टोटो का नया घर बना दिया गया। जब थैले को बंद कर दिया गया तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। टोटो बैग के खुलने वाले हिस्से से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था और थैले का कपड़ा इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट कर बाहर भी नहीं आ सकता था। टोटो के इस बैग में से बाहर निकलने की कोशिश का यही असर होता था कि या तो बैग जमीन पर गिर जाए या तो कभी कभी हवा में उछलने लगे। अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो लोगों को पता नहीं था कि इस बैग में क्या है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बैग जो उछलती थी उसकी वजह से लोगों की भीड़ में एक तरह की क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही थी। सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही रहा, बट जैसे ही गेट से बाहर निकलने के लिए ग्रैंडफादर टिकट चेकर को अपनी टिकट बता रहे थे तभी अचानक इन महाशय ने अपना मुंह उस बैग में से निकालकर उस टिकट चेकर को एक बड़ी सी स्माइल दी। टर्नस्टाइल यानी रेलवे स्टेशन पर बाहर आने जाने के लिए गेट।
बेचारा टिकट कलेक्टर अचानक चकित रह गया। He was taken aback, but फिर with great presence of mind उसने annoyed grandfather, चिढ़े हुए grandfather से कहा कि सर आपके पास एक डॉग है and you will have to pay for it accordingly। दादाजी ने टोटो को बाहर निकालकर दिखाया और उस टिकट कलेक्टर को काफी समझाने की कोशिश की कि ये बंदर है एंड कुत्ता नहीं है। कुत्ता तो दूर, ये किसी 4 पैर वाले एनिमल की कैटेगरी में भी नहीं आता है। क्वाड्रूपेड यानी एन एनिमल दैट हैज 4 फीट। बट सर बेकार, टिकट कलेक्टर के अकॉर्डिंग टोटो एक डॉग की कैटेगरी में आता है एंड ग्रैंडफादर को टोटो के किराए के रूप में 3 रुपीज देने पड़े। नाउ ग्रैंडफादर ने टिकट कलेक्टर से बदला लेने के इरादे से अपने पॉकेट में से उनका पेट टॉर्टोइज निकाला एंड कहा कि इसके लिए भी मुझे कितने पैसे देने होंगे, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स। नाउ टिकट कलेक्टर भी कोई कम नहीं था। He took a close look at the tortoise, pushed it slightly, gave a happy and proud look to the grandfather and said, "No charge for this tortoise. It's not a dog." अब जब finally grandmother ने टोटो को accept कर लिया, तो he was given a comfortable home in the stable. Stable में हमारी pet donkey नाना रहती थी, so Toto had a companion in the stable. Now टोटो की stable में एक नई जगह पर पहली रात थी, so grandfather देखने गए कि टोटो आराम से तो है, but grandfather was very surprised क्योंकि नाना बिना किसी रीजन अपनी लगाम को खींचकर अपने सिर को सूखी घास के ढेर से जितना हो सके उतनी दूर रखने की कोशिश कर रही थी। सो ग्रैंडफादर हिट नाना ऑन हर बैक इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। इसके साथ ही वो जर्क करके एक झटके के साथ पीछे आई एंड उसके साथ टोटो भी। टोटो ने अपने शार्प लिटिल टीथ को नाना के लंबे कानों में गड़ा दिए थे। इसके बाद टोटो एंड नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। नाउ विंटर सीजन में टोटो को बड़ा मजा आता था। नहाने के लिए उसे गर्म पानी से भरा एक बड़ा सा टब दिया जाता था। वो राइटर को कॉपी करते हुए बड़ी ही चालाकी से पानी का टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता था। फिर धीरे धीरे पानी में एक पैर डालता था, फिर दूसरा एंड फिर पूरे गले तक चला जाता था। आराम से पानी में बैठने के बाद वो साबुन लेकर अपने हाथ पाँव पर लगाता था और अच्छे से रगड़ता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो निकल आता था और अपने आप को सुखाने के लिए जल्दी से रसोई की आग के पास भाग जाता था। अगर कोई उसकी इस हरकत पर हंसता था तो उसे बड़ा बुरा लगता था और वह नहाने से इनकार कर देता था। द राइटर रिकलेक्ट्स एन इंसिडेंट व्हेन टोटो हैड ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ। किचन में आग के ऊपर एक बड़ी सी केटल चाय का पानी उबालने के लिए रखी हुई थी। टोटो के पास कुछ और काम नहीं था तो उसने सोचा कि चलो केटल का ढक्कन हटाया जाए। जब उसने पाया कि पानी बिल्कुल उसके नहाने के लायक है तो वो केटल में घुस गया। उसने केवल अपना सिर केटल के मुंह के बाहर निकाल के रखा। थोड़ी देर तक तो ये सब अच्छा रहा, पर बाद में पानी उबलने लगा। He thought of coming out of the kettle, but as the temperature outside was cold for him, he stayed in it. अब पानी उबलने लगा था तो वो कुछ देर तक तो ऊपर नीचे उछलता रहा। थोड़ी देर बाद दादी आई एंड उसने जब टोटो को देखा तो उसने उस हाफ बॉइल्ड टोटो को केटल में से बाहर निकाला। अगर दिमाग में कोई ऐसा हिस्सा है जिसे मिस्चीफ करने का, शरारत करने का बहुत शौक है तो वो हिस्सा टोटो में कुछ ज्यादा ही डेवलप था। वो हमेशा चीजों के टुकड़े करता रहता था। जब भी राइटर की कोई चाची उसके करीब आती थी तो वो उसके कपड़ों को पकड़ के एंड उसमें छेद करने की पूरी कोशिश करता था। द राइटर रिकलेक्ट्स अनदर इंसिडेंट व्हेन टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिस्चीफ। एक दिन दोपहर के लंच के टाइम पुलाव से भरी एक बड़ी सी प्लेट खाने के टेबल पर पड़ी थी। हम जैसे ही रूम में एंटर हुए तो देखा कि टोटो पुलाव खा रहा था। मेरी दादी चिल्लाई तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। मेरी चाची सामने आई तो उसके मुंह पर पानी का एक गिलास आ पड़ा। जब दादाजी आ गए तो टोटो ने पुलाव की थाली उठाई और खिड़की के रास्ते से बाहर भाग गया। हमने उसे जैकफ्रूट की एक ब्रांच पर पाया। प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। सारी दोपहर वो वहीं रहा और धीरे धीरे चावल खाता रहा। अब ग्रैंडमदर टोटो पर चिल्लाई थी, सो ही वांटेड टू एंग्री हर फर्दर एंड सो चावल खाने के बाद उसने उस प्लेट को नीचे फेंक दी एंड जब प्लेट के टुकड़े हो गए तो वो खुशी से चीखने लगा। वी वर श्योर कि टोटो उस किस्म का पेट नहीं था जिसे हम घर पर रख सके। इवन ग्रैंडफादर जिसे टोटो की शरारतें पसंद थी, he also realized that Toto could not be kept in the house for long. वे लोग अमीर तो नहीं थे, so they could not afford the frequent losses that he gave them. वो कर्टेन्स, कपड़े, वॉलपेपर्स सब कुछ फाड़ देता था, डिशेस तोड़ देता था। So grandfather ने उस
उस टोंगा वाले को ढूंढा और टोटो को उसके पास वापस बेच दिया, सिर्फ 3 रुपए में। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन। फॉर मोर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।